नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का विभाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य की कक्षा में स्वागत है। हम इस कक्षा में काव्य रीति पढ़ रहे हैं और काव्य रीति में रीति के जो भेद हैं उनमें हमने पिछली कक्षा में वैदर्भी रीति को पढ़ा, समझा, उदाहरण सहित उसे स्पष्ट किया। अभी इस कक्षा में हम काव्य रीति जो है उसके दूसरे जो भेद हैं, दूसरा भेद है गौड़ी रीति, उसे समझेंगे। तो गौड़ी रीति में क्या है मुख्य रूप से वो आप समझिए कि ये जो गौड़ी रीति है ये एक तरह से वैदर्भी रीति की विपरीत अर्थों वाली रीति है। दूसरे शब्दों में जैसे माधुर्य गुण औज गुण का एक तरह से विपरीत लक्षण वाला गुण है, वैसे ही ये भी उसी तरह से की पद रचना में होती है। इसलिए इस रीति में औज गुण व्यंजक वर्णों का, इस रीति में औज गुण व्यंजक वर्णों से युक्त जो पद रचना होती है वह गौड़ी रीति कहलाती है। और गौड़ी रीति में अन्य जो लक्षण और होते हैं इसमें वो की जो रचना होती है पंचम वर्ण से युक्त होती है। इसमें समास, दीर्घ समास या सामासिक जो पद हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें संयुक्त और द्वित्व वर्णों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। रेफ आदि से युक्त वर्णों का इसमें इस तरह की रचना में प्रयोग किया जाता है। यह जो रीति है औज गुण पर आश्रित होती है और इसमें वीर और रौद्र जो रस हैं मुख्य रूप से इसमें प्रधान रस होते हैं। इसलिए उनकी रचना जो होती है वीर और रौद्र रस की रचना गौड़ी रीति से युक्त होती है। और वृत्ति की बात करें तो परुषा जो वृत्ति है वो उसमें होती है। तो और महाप्राण वर्ण हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। भयानक, वीर, रौद्र, विवत्स, ये विवत्स और रौद्र भयानक जो चार रस हैं मुख्य रूप से इस रीति में होते हैं। अब इन जो रस मैंने आपको बताए, इन चारों रसों के उदाहरण, औज गुण के उदाहरण, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जहाँ वीर, रौद्र, भयानक, विवश होंगे तो वहाँ पर ये गुण भी होगा, औज गुण होगा तो रीति होगी। इसलिए जो उदाहरण वहाँ रस के आप पढ़ोगे, जो उदाहरण आपने गुणों के पढ़े, उन्हें इस वैदर्भी गौड़ी रीति के उदाहरण के रूप में भी आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। देखिए, रामायण जो रामचरितमानस में उत्तरकांड में जो लंका कांड है, लंका कांड में राम रावण युद्ध होता है तो वहाँ उसका एक प्रसंग है, उसका चित्रण देखिए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति तृण सायक कसम से कोदंड धुन अति चंड सुन मनुजाद सर मारुति गसे मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भूधर से चिक करहि दिग्गज दसन गहिक मही देख कौतक सुर हसे। एक और उदाहरण जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से, देखिए। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुजला स्वतंत्रता पुकारती अमर्तवीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्य पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इस तरह से ये जो उदाहरण मैंने आपको बताए सभी इस रीति के उदाहरण हैं। एक रौद्र रस का जो उदाहरण है
वो आप और देखिए जो कि इसी रीति के उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे। जो हो अब जो हो तब अनुशासन पावो चंद्र, तो चंद्र मही ने चोर ले चलो, ले चले जो आन सुधा सिर नावो, के पाताल दलो ब्याल वली अमृत कुंड में लावो, वेद भुवन कर भानु बाहिरो तुरह राहु दे दावो, पटको नीच नीच मूषक ज्यों सबही को पाप बहावो, जो हो तब अनुशासन पावो। तो एक और उदाहरण जो है देखिए, धसकती धरा धधकती ज्वाला, धसकती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उनके अवयव का होता था ध्यास, घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी विलखती, दृष्टि विकलित होती थी क्रुद्ध। तो ये जो उदाहरण हैं इनमें पंचवर्ण और टैवर्ण, टय वर्ग जो है उससे युक्त पद रचना इसमें आई है, और द्वित्व संयुक्त रेफ से युक्त जो है इसमें आप देख सकते हैं। अब ये होगी। अब पांचाली रीति जो है उसका उदाहरण आप देखिए। पांचाली रीति जो है वो दोनों रीतियों के मध्य की रीति है, ना तो उसमें इतना अधिक अगर पद रचना की बात करें तो ना तो उसमें दीर्घ समास से युक्त रचना होती है और ना ही अल्प समास से, बल्कि उसमें मध्यम समास से युक्त रचना होती है। और यह जो रीति है मुख्यतः प्रसाद गुण पर ही यह आश्रित होती है, और हास्य जो रस है इसमें मुख्य रूप से उस पर ये आधारित होती है। और अगर इस रीति के नाम की बात की जाए तो यह जो रीति है यह पांचाली नाम है इसका। तो पांचाली नाम के पीछे यह कि पांचाल जो प्रदेश है उस प्रदेश की शैली है, और इसीलिए इसका नाम पांचाली कहा गया। इस रीति में मुख्य रूप से शब्द और अर्थ जो है उसका जो गुणफल है वो समान रूप से पाया जाता है, और जो प्रसाद गुण जो है उसके जो उदाहरण हैं वो सभी इस रीति में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसे इसलिए उभय दोनों रीतियों के मध्य रीति भी माना जाता है, और प्रसाद गुण की रचना मुख्य रूप इसमें पाई जाती है। तो पांचाली रीति जो है उसके बारे में साहित्य दर्पण कार जो विश्वनाथ हैं, आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने कहा कि 5-6 पदों के समास वाले गुण को पांचाली रीति कहा जाता है। कि इसमें कहीं कहीं पर तो समास का अभाव होता है, कहीं कहीं पर दीर्घ समास होते हैं, कहीं कहीं पर माधुर्य व्यंजकता, और कहीं कहीं पर माधुर्य औज गुण व्यंजकता का अभाव दिखाई देता है, लेकिन सुकुमारता बनी रहती है। अब पांचाली रीति का एक उदाहरण देखिए। सांझ न सुहात दिन मांझ न सुहात कछु व्यापी यह बात, तो सो बखानत हो तो सुना बखानते हो तो ही सो, रात न सुहात पर बात आली, जब मन लाग जात काहू नेरे मोही सो। तो इस रचना में कवि पद्माकर ने जो है छंद में सुकुमारता और आप देख सकते हैं पद रचना में, और शब्द और अर्थ का जो गुंफन है वो समान रूप से देखा जा सकता है, कोई क्लिष्टता नहीं है, और कोई बहुत अधिक कोमलता भी नहीं है तो कोई क्लिष्टता भी नहीं है, और अर्थ जो है पढ़ते ही स्पष्ट होता चला जाता है। तो इसलिए ये जो है प्रसाद गुण पर आश्रित पांचाली रीति
का उदाहरण माना जा सकता है। इसके और कुछ उदाहरण देखिए। मधुराका मुस्काती थी पहले जब देखा तुमको। मधुराका मुस्काती थी पहले जब देखा तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। दूसरा उदाहरण देखिए। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मतवाली। इस तरह से आपने जो काव्य की रीतियां हैं उनके उदाहरण पढ़े, समझे। तीनों रीतियों का को स्पष्ट आपकी हो गया होगा। इसी क्लास कक्षा में मैं आपको एक और जो इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि जो काव्य की रीतियां हैं इनका आपसी संबंध और अंतर, तो वो तो आप समझ ही गए हैं कि गुणों के साथ में क्या संबंध है, मैंने बता दिया। अंतर जो लक्षण है उस आधार पर आप अंतर स्पष्ट कर दें और उदाहरण दोनों के लिखने पड़ेंगे। जैसे आपको पांचाली और गौड़ी का अंतर बताना है तो गौड़ी और पांचाली के लक्षणों से अंतर बताने हैं और दोनों के एक उदाहरण स्पष्ट करने हैं। इनका जो रीति है, इनका गुण, वृत्ति और रस के साथ आपसी क्या संबंध है वो और आप समझ लीजिए। जो माधुर्य गुण है वो उस वह वैदर्भी रीति जो है माधुर्य गुण पर आश्रित है और वृत्ति जो है मधुरा होती है। और रस इसमें श्रृंगार, करुण और शांत, ये रस जो है इसमें मुख्य रूप से, यानी इन रसों से युक्त रचना जो है इस रीति या गुण या वृत्ति की होती है। और जोड़ की बात करें तो जो गौड़ी रीति है वो और गुण पर आश्रित है और उसमें जो वृत्ति होती है परुषा होती है और इसमें वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक ये रस इसमें देखे जाते हैं। प्रसाद जो गुण है उस पर आश्रित होती है पांचाली रीति और जो पांचाली रीति है उसकी जो वृत्ति होती है प्रौढ़ा, कोमला, मधुरा, पुरुषा, प्रौढ़ा। तो ये जो है प्रौढ़ा उसकी उस पर आश्रित होती है। और इसमें रसों की बात करें तो जो सभी रसों में मुख्य रूप से इस तरह की रचना देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे हास्य रस है और श्रृंगार रस है, शांत रस है, करुण है, इनमें ये जो है प्रसाद गुण और पांचाली रीति देख सकते हैं। वो पद रचना पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल कोमल और ना तो अधिक कोमल ना अधिक कठोर, इस तरह के वर्ण व्यंजक पदावली से युक्त जो रचना होती है वो पांचाली रीति में आती है और उसमें सभी रसों में कभी कभी हो सकती है। तो इस तरह से जो काव्य की रीति है वो आप हमने समझी आज की कक्षा में। इसके बाद हम जो अगली कक्षा होगी उसमें आगे पढ़ेंगे आपका जो अगला बिंदु है पाठ्यक्रम का। तब तक के लिए धन्यवाद।